हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज जो है 20 दिसंबर है और 2024 विक्रम संवत में हम 2081 में है और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत यहाँ पर हम 1946 में है और आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी है। दोस्तों, कुछ कारणों वर्ष जो है आज क्लास में स्टूडियो से नहीं ले पा रहा, तो इसलिए क्लास जो है मैं रिकॉर्ड करके ही आप तक इसे भेज रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले जो है आज के न्यूज़पेपर मतलब आज के अखबार की कुछ प्रमुख सुर्खियां जो है हम देख लेते हैं। दोस्तों, आज जो है काफी सारे न्यूज़पेपर्स में जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जो है वो खबर है, जिसको लेकर पहले भी काफी विवाद हुआ है। दोस्तों, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये 2025 में इसको खेला जाना है और दोस्तों ये 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच खेली जाएगी। दोस्तों, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि इसका वेन्यू पाकिस्तान था और पाकिस्तान में वेन्यू होने के कारण भारत जो है वो लगातार कंसर्न उसने रखे हुए थे कि सिक्योरिटी रीजंस हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका वहां पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान बार बार सिक्योरिटीज को लेकर जो है वो अपने प्रोविजंस बता रहा था, लेकिन भारतीय सरकार ने या बीसीसीआई ने इसको लेकर पूरी तरह से मना कर दिया। अब आईसीसी ने दोस्तों ये फैसला किया है कि जो न्यूट्रल वेन्यूज हैं, और न्यूट्रल वेन्यूज जो हैं, यही उम्मीद है कि दोस्तों वो दुबई ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और भारत अपने जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल जो वेन्यूज हैं दुबई में ही वो खेलेगा। ऑन द सेम लाइंस, पाकिस्तान विल प्ले एट ए न्यूट्रल वेन्यू इट्स मैचेस इन द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया और श्रीलंका द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। मतलब अभी हम जैसे पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, हम अपने जो मैचेस हैं वो दुबई में खेलेंगे, वैसे ही पाकिस्तान भी जो है अपने ये जो आईसीसी जो उनका वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा और जो कि इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा अगले साल, और 2026 में जो कि भारत और श्रीलंका द्वारा टी20 वर्ल्ड कप होगा, तो वो भी भारत में नहीं खेलेगा और वो भी अपने मैचेस है उसने भी सिक्योरिटी रीजंस दिए हैं तो दुबई में खेलेगा। तो मतलब कुछ एक तरह से अदला बदला वाला जो है वो सीन जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आईसीसी के फिलहाल चेयरमैन, आप कहिए यंगेस्ट चेयरमैन कौन है, वो जय शाह जी है। फिर दोस्तों, आज की जो दूसरी खबर है वो जुड़ी हुई है अमेरिका के सेंट्रल बैंक से। अमेरिका का सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका में यूएस फेडरल है। और दोस्तों, इन्होंने अपनी जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, उन्हें कम किया है। 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं, उसका मतलब क्या है? उसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर जो ब्याज दरें हैं अमेरिका में, वो और भी जो लोन्स को लेकर कम कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो ब्याज दरें हैं वो ये कम करेगी, जिससे कि पैसे की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में बढ़ सकती है। मार्केट का मतलब यहाँ पर सिर्फ यूएस की मार्केट नहीं, क्योंकि यूएस जो डॉलर है पूरी दुनिया भर में दोस्तों उसकी अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि मार्केट में एक अच्छा संकेत जो है वो दिया जा सकता है। भारत में जैसे हमने हाल ही में बात की थी कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया था और मतलब रेपो रेट सीआरआर एसएलआर ये सारे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। वैसे ही अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व है को लेकर अपने फैसले जो है वो सुनाता है। यहाँ पर आप यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन देख रहे हैं नाम है जिरो पावल। जैसे भारत में भी हाल ही में आगे के नए जो आगे के नए जो गवर्नर बने, आपको पता होगा संजय गोपाल, तो वो इसमें गवर्नर बनेंगे। तो वैसे ही गवर्नर की जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर चेयरमैन बड़ा यूज होता है और जिलों के द्वारा ये पोस्ट है दोस्तों की गई है। बाकी जो तीसरी न्यूज जो है वो बैंक से जुड़ी है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है आईएनएस सुशील से। और आपको पता है हाल ही में हमारे जो राजनाथ सिंह जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये ये रशिया गए थे और वहां पर जाकर ऑफिशियली जो है ये नेवल शील्ड भाई, ये जो फाइनेंशियल शील्ड है इसको जो है भारतीय नेवी में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। यहाँ पर तारीख भी की है दिसंबर 2 फ्रॉम इंडिया की है रशिया में। कलिंग ग्रैड यहाँ पर जो है ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था।
उम्मीद है कि लगभग 2 महीनों में जो है वो जो है 2 महीनों में ये जो है भारत जो है ये पहुंच जाएगी। तो जरूरी है। और दोस्तों ये जो है व्हाट्स द पार्टी पार्टी को नोट क्वेश्चन को क्वेश्चन जो है ये मतलब काफी मतलब जब 4 से 3 बार करके फिर ये क्वेश्चन में जो है वो आ सकेगी। दोस्तों ये यहाँ पर बता दूं कि ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो 6 शिप्स हैं उनका एग्जिस्टिंग जो है उनका जो अपडेटेड वर्जन है 9 में और कमर्शियल इस्लाम के एडवांस वेपन्स जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या कर सकते हैं और वर्टिकल लॉन्च कर सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स और अपग्रेड कर सकते हैं वीडियो में स्टेल्थ फीचर्स एंटी सबमरीन टॉर्पीडो यहाँ से जो है हमला कर सकते हैं टॉर्पीडो से और दूसरा रॉकेट्स अपग्रेड वारफेयर कम्युनिकेशन। तो नाम याद रखिए इसका यूक्रेन और रशिया में नॉर्थ कोरिया का भाग देने की पेशा में और ये भारत के मुझे लगता है कि अभी इस तारीख तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जनवरी के या फरवरी तक ये बैटरी टीम में भारत में पहुंच जाएंगी। अपने दोस्तों हाल ही में नेवी डे सेलिब्रेट किया था 4 दिसंबर में उन्हीं पर तो आपको याद होगा ऑपरेशन ट्राइडेंट जो 1971 की जंग से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद आज की आकाशवाणी की जो खबरें हैं और आज सुबह क्या क्या खबरें थी आकाशवाणी में दोस्तों यहाँ पर 20 दिसंबर की खबरों में खास देखें तो दिल्ली पुलिस ने जो है लॉन्च किया एफआईआर राहुल गांधी के अगेंस्ट जो कि कहा जा रहा है कि भाई वहां पर काफी वीडियोस ऐसे हैं वहां पर भाजपा के जो कुछ मेंबर्स हैं मेंबर पार्लियामेंट है तब के दौरान जो है वो काफी चोटियां आ गई जिसको लेकर एफआईआर भी है। वैसे हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अलावा लोकसभा स्पीकर प्रकाश बिरला जो है आज प्रोटेस्ट एनी पार्लियामेंट हाउस ये भी हमारी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस पता होने की प्रकाश बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर है। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा पे चर्चा क्योंकि हर साल जब बच्चों के एग्जाम होते हैं फरवरी मार्च के महीने से पहले प्रधानमंत्री जी बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये इवेंट करते हैं दोस्तों। उसका 8 जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे अगले महीने से 50 शुरू हो गया है दोस्तों। तो रिवर्स कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्टर फॉर वेरियस स्टेट्स क्योंकि आपको पता है बजट हर साल जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से जो है ये दिशा जो 2004 जो है उन्हें पास सितारों दिखा रहे हैं दोस्तों। ये 5 इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम का जो दिल्ली जो है वो अगले साल 2025 में पहला एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैराथलेटिक्स जो है वो होस्ट करने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था 2025 में तो 2025 का हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि यहाँ पर 2025 में दोस्तों जनवरी में जो है वो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होगी नेशनल गेम्स खेल जो है वो करवाने जा रहा है। तो बड़े सारे इवेंट 2025 में होने हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप भी भारत में हुई है परेड में। और दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है कल तीसरा मैच जो है भारत ने वेस्ट इंडीज 4 रन से हरा दिया और ये 3 मैच की सीरीज थी ये महिला क्रिकेट की जो है हम बात कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये 5 न्यूज इंपॉर्टेंट टाइम भी याद कर सकते हो भारत की जो कप्तान है स्मृति मंदाना उन्होंने शानदार बैटिंग की थी और जिसके बदौलत भारत 216 रन जो है बनाने में सक्षम था। दोस्तों ये सारी खबरें हिंदी में भी हैं इनको भी आप देख सकते हैं। फिर मैं 19 दिसंबर तक की न्यूज जो है वो पढ़ लेता हूँ। जैसे कि सरकार है दोस्तों इन्होंने बारिश और इलेक्शन का जिक्र मैंने लास्ट क्लास में कर दिया था। तो दोस्तों जीएसटी का जो गठन है वो किया गया है 31 नंबर बैठक है जिसमें जो है प्रियंका गांधी जी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर है दोस्तों उन्होंने कश्मीर में जो है गर्मी को लेकर दिल्ली में मीटिंग की। फिर दोस्तों इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट से उनको लेकर दोस्तों जो है एक कॉन्फ्रेंस की गई। फिर 28 तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो दोस्तों बहरीन की जेल से जो है वो
उत्तर है दैट इज द मोल्दोवा। इन्होंने नई एम्बेसी जो है, मतलब पहली बार अपनी एम्बेसी है इंडिया में न्यू दिल्ली में खोली है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा जो कंट्री है हैज डिसाइडेड टू स्टडी लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट टू डील विद द स्पेस डेब्रिस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो स्पेस में दोस्तों कई बार सैटेलाइट्स के क्रैश होने की वजह से और कई सारे जो है भाई रीजंस की वजह से वहां पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, तो भाई वो डिसाइड किया है कि भाई हम जो है इससे डील करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो ये भारत और किस देश के साथ जो है ये समझौता किया है, तो दोस्तों ये समझौता भारत ने जापान के साथ जो है वो किया है। हमने एक पहले पढ़ा था आज से कई महीने पहले कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने भी अपने टारगेट रखे हैं कि 2030 तक जो है जो स्पेस डेब्रिस है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज जो है भारत कौन से देश के साथ कर रहा है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो श्रीलंका है। हमने हाल ही में पढ़ा था श्रीलंका के जो राष्ट्रपति जी हैं उनारा कुमारा, वो भारतीय दौरे पर आए थे, कई तरह के समझौते हुए और ये दोस्तों 17 से 20 तारीख के बीच एक्सरसाइज लाइनेक्स है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुई। फिर ये जो गंगा रिवर है दोस्तों उसमें जो डॉल्फिन है, आपको बता दूं ये जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है दोस्तों, हैज बीन टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहां पर किया गया, कौन से राज्यों में, दोस्तों असम है। यहाँ पर बता दूं जिनको ना पता हो, टैगिंग का मतलब है दोस्तों उनकी निशानी जो है लगा दी गई है, मतलब उनकी काउंटिंग कर दी गई है। काउंटिंग का मतलब यह है कि हर साल उनका सेंसस होगा, कितनी जो है डेथ्स हुई, कितनी नई जिन्होंने जन्म लिया, तो ये आंकड़े जब होंगे तो हम इनकी कंजर्वेशन और बेहतर तरीके से जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों गुड गवर्नेंस वीक जो है वो कब स्टार्ट हुआ, वो दोस्तों जो है 19 दिसंबर को जो है शुरू हुआ, 19 से लेकर जो है ये 25 तक रहेगा, क्योंकि 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जो है वो जन्मदिन होता है और हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये गुड गवर्नेंस वीक उन्हीं से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमने पिछले दिन पढ़ा कि कई सारे वीक जैसे कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़ा हुआ है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर। इसके अलावा वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से लेकर 10 अक्टूबर, 1 से लेकर 7 सितंबर न्यूट्रिशन वीक, ये कई सारे इंपॉर्टेंट वीक जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो महत्वपूर्ण है। फिर 10वां इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो है वो दोस्तों जो है हाल ही में भोपाल में हुआ। यहाँ पे बता दूं इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, और दोस्तों इसका जो थीम था दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके अलावा हमने पढ़ा था आयुर्वेदिक कांग्रेस हाल ही में देहरादून में उसका आयोजन जो है वो किया गया था। फिर दोस्तों जो है यहाँ पर इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, मतलब भाई बहुत सारे किसान जब दवाई छिड़कते हैं तो पेस्टिसाइड जो है कभी कभार उनके शरीर पर या जो है मुंह के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों एक ऐसा बॉडी सूट जो है जिसको नाम दिया गया है किसान कवच, ये किसके द्वारा हाल ही में इसको जो अनवेल किया गया, तो सही उत्तर है दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा जो है इसे अनवेल जो है वो किया गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्सनेस में भारत का 2024 का जो रैंक है दोस्तों वो 40th रैंक जो है वो आंका गया है। फिर एक नई एंटी मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है डार्क ईगल, ये दोस्तों हाल ही में जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा जो है ये डेवलप की गई है। नाम याद रखना है दैट इज द डार्क ईगल। तो दोस्तों ये आज के जो है एमसीक्यूज थे, उम्मीद करूंगा सारे ही एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, आपने बहुत सारी नई जानकारियां ली होंगी। और फिर दोस्तों लास्ट में हमारी कुछ प्रमुख खबरें हैं, जैसे कि दोस्तों इन्फोग्राफिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस को जो है आईसीसी ने कंफर्म कर दिया कि 2027 तक इवन भारत भी और जो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो वो जो है न्यूट्रल जो है वेन्यूज पर जैसे दुबई या किसी और देश में जो है वो करवाए जाएंगे, और इसका बड़ा रीजन जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है। यहाँ पर आपको पता हो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दुबई में है, और जय शाह जी जो है इसके जो है चेयरमैन हैं, और यंगेस्ट चेयरमैन है, ये ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूँ। फिर दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, ये अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माधव गडगिल जी को जो दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। फिर दोस्तों ये जो मसाली नाम का ये जो गांव है, ये मैं बता दूं गुजरात के बनासकांठा में है, और दोस्तों ये बिल्कुल जो है बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, और बॉर्डर से जो है लगभग ये 40 किलोमीटर दूर है, इसके बाद ये 800 है। तो बॉर्डर पर कोई भी गांव जो है
पहली बार ऐसा है कि उसे पूरी तरह से जो बिजली की जो आपूर्ति है वो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से जो है वो दी जा रही है। तो मसाली, ये जो बनासकांठा गुजरात में है, देश का पहला ऐसा सीमावर्ती गांव है जहां पर हम सौर ऊर्जा के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिजली। इसके अलावा फर्स्ट एवर गैंग्स, ये जो गंगा में डॉल्फिन है, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों ये अभी हमने पढ़ा था असम में 18 दिसंबर को इसकी शुरुआत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जो है वो की गई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन करना है गंगा डॉल्फिन का, तो टैगिंग ही बड़ी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने कल बताया कि उत्तराखंड में अगले महीने जनवरी 2025 से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो भाई अगर मैं जनवरी 2025 की बात करूं तो स्विट्जरलैंड में शुरू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड हमारी भारतीय कंपनियों का जो टैक्स है वो 5% से 10% करने वाला है। तो इसके अलावा जो श्रीलंका और रशिया है वो वीजा फ्री जो है भारत के लोगों को जो है वो निकल के आगे भी से और अभी हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है विधानसभा में पास करवाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड ही है। और अभी तो पहले पढ़ रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे 2027 तक तो पूरे देश में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड है लागू करेंगे। लेट्स सी उसके बाद उसको पता नहीं। तो फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, इसने अपने अवार्ड घोषित कर दिए 2024 के। तो ब्राजील के दोस्तों पे विनीशियस जूनियर यहाँ ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इनको ग्रेस पे और ये अवार्ड दिया गया है। और स्पेन की लास्ट ईयर भी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था और इस बार भी इन्हें जो है वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के नाम, विनीशियस जूनियर और फर्डिनांड दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आखिर में जो है हम बात करेंगे आर-श्रेणी की। आर-श्रेणी में जो है सबको लोग आते हुए 2 दिन पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दी दोस्तों। इनका जो है मतलब 2011 के बाद लगातार 13 वर्षों में, पिछले 14 वर्षों में भारत के बेहतरीन बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते। तो बहुत सारे आपने आप देख रहे तस्वीरों पर, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने गोल जो है आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब 11 ऐसी सीरीज भारत ने जीती और उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये आर-अश्विन बने दोस्तों। और दुनिया में टेस्ट में सिर्फ हमारे टेस्ट में 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज ने जीते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 4 बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मैच में 5 विकेट ले लिए और उससे ग्रीन लाइन से पता लग रहा है कि ये कितने बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उन्होंने 106 टेस्ट मैच खेले, 537 जो है विकेट लिए, ओडीआई 16 खेले, 56 विकेट लिए और भारत की तरफ से 63 जो है टी20 खेले और 72 जो है इन्होंने विकेट लिए। तो दोस्तों अभी तक टोटल इनके जो इंटरनेशनल विकेट्स जो है दोस्तों वो 765 रही है, जो अनिल कुंबले के बाद दोस्तों दूसरे सबसे हाईएस्ट है भारत के लिए। तो आर-अश्विन दोस्तों और 6,7,000 दोस्तों